तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, उससे यह बिल्कुल समझ आता है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल सुधार कर ही दम लेंगे। आप याद करिए रात के 12 बजे वाला वो सीन, जब तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं पीएमसीएच में और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद तस्वीरें आती है 1-2 दिन के बाद कि पीएमसीएच कैसे साफ सुथरा हो गया है, उसके वॉशरूम को साफ कर दिया गया है। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वॉशरूम एक हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, उन लोगों को समझ नहीं आता है कि देखिए हाइजीन कितना जरूरी है। बहरहाल देखिए, जिस दिन तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में छापा मारा था, एक तरीके से वो छापा ही था, उसके अगले दिन एक बार मीटिंग ली गई सारे जनरल फिजिशियंस की और उन सारे अधिकारियों की जो लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद 60 दिनों का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया कि 60 दिनों के बाद बिहार के सारे सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है 7 दिन का। उसी 7 दिन के कॉन्सेप्ट का विवरण हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको बहुत ही कम पैसों में सफर करवाती है। पटना से किसी भी बिहार के गांव में जाना है या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मात्र एक तरफ का किराया देकर आप बहुत ही शानदार यात्रा कर सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं तेजस्वी यादव के 7 दिन वाले प्लान पर। अब ये 7 दिन का प्लान क्या है? क्या ये 7 दिन के प्लान को लागू करके बिहार के सारे सरकारी अस्पताल एकदम शानदार हो जाएंगे? क्या उनकी व्यवस्था एकदम चौचक हो जाएगी और जो गरीब मिडिल क्लास लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाता है उनका काम एकदम बढ़िया से होने लगेगा? और 7 दिन वाला फॉर्मूला क्या है, अब आपको ये समझा देते हैं। 7 दिन वाला फॉर्मूला यह है कि उसी 60 दिन के अल्टीमेटम को अब तेजस्वी यादव की सरकार ने 7-7 दिन के फॉर्मूले में बांट दिया है। मतलब यह कि अब बिहार के हर सरकारी अस्पताल को 7 दिन का टास्क मिलेगा और 7 दिन के टास्क को तेजस्वी यादव ने कहा है कि उसकी निरीक्षण भी की जाएगी, उसका औचक निरीक्षण भी हो सकता है और छापा भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि 7 दिन का टास्क क्या है? तो 7 दिन का टास्क वही 60 दिन वाला है। 7 दिन मतलब पहले 7 दिन का टास्क जारी हो गया है। पहले 7 दिनों में बिहार के सारे सरकारी अस्पतालों को अपने यहां साफ सफाई करवानी है। उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं दिक्कत है, उनका छत चू रहा है, उनका छत फूट गया है, उनका वॉशरूम ठीक नहीं है, उनके वॉशरूम में सही तरीके से सब कुछ स्टेब्लिश नहीं है, नलका से पानी नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजों को अगले 7 दिनों में बिहार के सारे सरकारी अस्पतालों को ये सब चीजें ठीक करनी होगी। इसके अलावा उनकी कोई जरूरतें हैं तो इन्हीं 7 दिनों में उनको सूची तैयार करनी है और उन सारी चीजों को खरीद लेना है जो चीज उनको लगता है कि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। और उसके बाद इस 7 दिन के बाद अगले 7 दिन का काम उनको अलॉट किया जाएगा। मतलब तेजस्वी यादव ने 60 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था, उसी 60 दिन के काम को अब ये पार्ट बाय पार्ट करवा रहे हैं ताकि सही तरीके से सही समय पर बिहार के सरकारी अस्पताल वो सारे काम को कर सके। आप याद करिए पीएमसीएच वाला छापा, और पीएमसीएच पर जिस दिन छापा पड़ा था रात को, उसके अगले दिन स्वास्थ्य के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। बड़े बड़े पदाधिकारियों को कहा गया था कि 60 दिन के अंदर सब कुछ ठीक होना चाहिए। और उसके बाद बिहार के हर जिले में यहां से टीम बनाकर भेजी गई थी जो इस बात का निरीक्षण कर रही थी कि सरकारी अस्पताल में दिक्कत किस किस बात का है। उसके बाद जब टीम वहां गई, उन्होंने देखा, वो वापस आए और उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट को देखकर तेजस्वी यादव भौचक्का रह गए, क्योंकि बात सिर्फ साफ सफाई की नहीं है, बात नंबर ऑफ डॉक्टर्स की भी है, बात दवाइयों की भी है, बात इस बात की है कि उनके यहाँ एक्सरे होता है कि नहीं, बात इस बात की भी है कि किसी भी अस्पताल में हेल्प डेस्क नहीं था। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने अब 7-7 दिन का एक कार्यक्रम चलाया है और उस 7-7 दिन के टास्क को बिहार के सरकारी अस्पतालों को पूरा करना होगा। और कभी भी बीच में कैसे भी अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे और उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये काम यहां पर क्यों नहीं हो पाया। मतलब ये कि 7-7 दिनों के भीतर ऐसे 60 दिन का कार्यक्रम चलेगा और बिहार के सारे सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। बहरहाल ये मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए और उन गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका पूरा इलाज, जिनके पूरे परिवार का जिम्मा है इलाज का, वो सरकारी अस्पतालों पर है। और अगर ऐसा हो जाता है, हेल्प डेस्क लग जाता है, हमने आपको एक और खबर बताई थी कि अब अस्पताल के बाहर 55 इंच का एलईडी स्क्रीन लगेगा और उस एलईडी स्क्रीन पर उस हॉस्पिटल में क्या क्या उपलब्ध है उस पर चलता रहेगा। मतलब ये कि अब सरकारी अस्पताल एकदम हाईटेक होने वाले हैं और तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बहुत ही सीरियसली लिया है और उन्होंने ये ठान लिया है कि कैसे भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ठीक करके मानेंगे।